एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया रूलिंग सामने निकल करके आया है। प्लीज पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति मत खरीदा कीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगी। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का बहुत सारा तरीका होता है। आप सेल डीड बना सकते हो, गिफ्ट डीड यानी कि दान पत्र बना सकते हो, और इसी के साथ ही साथ पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल भी किया जाता है। वसीयत यानी कि विल भी लिख सकते हो। पर इनमें से कौन सा एक तरीका है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है? अगर आप करते हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये डिसीजन के मुताबिक आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो एब्सोल्युटली इनवैलिड हो जाएगा, कोई मायने ही नहीं रखेगा। यानी कि मालिकाना हक प्रदान नहीं किया जा सकता है उस तरीके से। अब कौन सा ये तरीका है आज जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन देखिए, अक्सर हम लोगों के पास एक सवाल आता है कि स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए क्या करें। देखिए, हार्ड वर्क करने का और अपना जो गोल है ना उसको अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये एक हर्ष रियलिटी है जो आप सभी को पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ बता सकती हूँ जो आपको फ्यूचर में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे ताकि फ्यूचर में जा करके कोई लिटिगेशन या फिर कोर्ट केस के चक्कर में आप फंस ना जाओ। तो केस का नाम है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी। ठीक है, मतलब ठीक है। ये पर्टिकुलर केस में हुआ क्या था, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिए वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले या सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी अचल संपत्ति के स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकती है। तो क्या है ये हिसाब किताब, आइए चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए। आगे कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मेरी साथ दीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान। ये केस में एक पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू संपत्ति को ट्रांसफर करने की कोशिश किया गया था। जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर मैं आपको दे देती हूँ, आप मेरे संपत्ति का मालिक बन बैठोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी से कोई भी मालिक नहीं बन सकता है, संपत्ति का ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। मार्क माई वर्ड, ये जो मामला है ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई किए कि पावर ऑफ अटॉर्नी का लीगल पोजीशन क्या है, ये काम करेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के मामले पर या फिर नहीं। और नंबर 2, पावर ऑफ अटॉर्नी का रोल क्या है जब कोई अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आगे किसी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट आम जिंदगी में जो ये साधारण सा जो चीज है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी का लेन देन, इसको खत्म कर दिए। तो क्या है ये चीज? तो बैकग्राउंड ऑफ द केस, मिस्टर घनश्याम जी के दिल्ली में एक संपत्ति है, उसको बेचने के लिए वो योगेंद्र राठी जी के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल में एंटर करते हैं। एग्रीमेंट टू सेल आपस में हो जाता है, पैसा का भी लेन देन हो जाता है ये डेट पर। अभी इसी के साथ ही साथ एक पावर ऑफ अटॉर्नी और एक वसीयत भी एग्जीक्यूट किया जाता है योगेंद्र राठी जी के फेवर में, क्योंकि यही प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। अभी संपत्ति का पोजीशन भी हैंडओवर कर दिया जाता है योगेंद्र राठी जी को। पर बाद में चल करके घनश्याम जी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बोले, देखिए 3 महीना के लिए आप ये संपत्ति को मुझे दे दीजिए, बाद में आपको लौटा दूंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी के फर्स्ट फ्लोर में एक रूम था, उसको घनश्याम जी को दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी का पोजीशन बाद में चल करके देने से इनकार कर देते हैं पूरा पैसा लेने के बाद। अभी पैसा का पेमेंट भी हो चुका है, संपत्ति भी हाथ से जा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है केस दाखिल करने के अलावा। अभी जरा ध्यान से समझिए, यही है झमेला का जड़। तो 4 चीज ले करके वो कोर्ट के पास पहुंच गए। पैसा ट्रांसफर किया गया है, इसका बिल। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा था तब एग्रीमेंट टू सेल बनाया गया था, सेल डीड नहीं। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया गया था, ठीक है ना। नंबर 3, एक वसीयत बनाया गया था योगेंद्र राठी जी के फेवर में, बिक्वेथ किया गया था। अभी ट्रायल कोर्ट से भी जजमेंट आ जाता है और हाई कोर्ट से भी जजमेंट आ जाता है योगेंद्र राठी जी के फेवर में। यानी कि बोलते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं हुआ है, योगेंद्र राठी जी ही संपत्ति का मालिक है, तो योगेंद्र राठी जी जीत जाता है दोनों के दोनों कोर्ट से। लेकिन अभी केस पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। दोनों पक्ष के बात को समझे, डॉक्यूमेंट्स को भी देखे, लेकिन जजमेंट पर क्या कहे देखिए कि ये जो संपत्ति घनश्याम जी जिसको बेच रहे हैं और योगेंद्र राठी जी जिसको खरीद रहे हैं, विल एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज टाइटल डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स कन्फर राइट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि विल या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी
कोई भी संपत्ति का टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आपके नाम पर टाइटल है तभी तो आप उसको आगे किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर पाओगे। मेरे नाम पर ही मालिकाना हक नहीं है, मैं ही कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हूं, तो मैं किसी और को कैसे बेच सकती हूँ। माननीय कोर्ट ये सबसे बड़ी रूलिंग लाते हैं सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और इस प्रकार निष्पादित वसीयत के संबंध में किसी भी राज्य या उच्च न्यायालय में इन दस्तावेजों को स्वामित्व के दस्तावेज या किसी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेजों के रूप में मान्यता देने की प्रथा यदि कोई हो तो ये वैधानिक कानून की उल्लंघन मानी जाएगी। नंबर 2, प्रचलित ऐसी कोई भी प्रथा या परंपरा कानून के उन विशिष्ट प्रावधानों को खत्म नहीं करेगी जिसके लिए स्वामित्व या हस्तांतर के दस्तावेजों को निष्पादन और उसके पंजीकरण की आवश्यकता होती है ताकि 100 रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार और स्वामित्व प्रदान किया जा सके। बेंच ने सुनाया फैसला, एक बहुत बड़ी रूलिंग है, जरा इसको गौर कीजिएगा। यहीं पर माननीय कोर्ट सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस है इसके ऊपर भरोसा किया। यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू एक अचल संपत्ति को ट्रांसफर किया गया था, इसको कोर्ट अस्वीकार कर दिए। ये इमूवेबल संपत्ति का टाइटल कन्फर कर ही नहीं सकता है, इसका कोई पावर ही नहीं है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में बोले प्रॉपर्टी को जरूर वापस करनी पड़ेगी, इविक्शन ऑर्डर पास कर देते हैं। योगेंद्र राठी जी कोर्ट में जीत जाता है। यहीं पर कहे बाद में जो चल करके रिक्वेस्ट किया गया था कि मुझे थोड़ी देर के लिए प्रॉपर्टी दे दिया जाए, ये लाइसेंसी के रूप में था, ओनर के रूप में नहीं। जो लोग पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत यहाँ पर होता है। इसके अलावा माननीय बेंच ने कहा कि वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में मान्यता देने की ये जो प्रथा है इसकी निंदा की। जस्टिस दीपंकर दत्तो एंड जस्टिस पंकज मित्तल जी की बेंच ने ये जजमेंट सुनाया। नया रूलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर के, जहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटराइज करने की बात किया जा रहा है। खास करके नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एब्सोल्युटली जीपीए को बना देता है यूजलेस। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, इसके ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आरटीआई भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इसको रूल बुक 4 में रखा गया है। आरटीआई करके भी इसका कॉपी आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसको आरटीआई के प्रावधान से बाहर रखा गया है। कोई कॉपी तक आपको नहीं मिलता है जैसे कि सेल डीड में मिलता है, तो ये मीनिंगलेस है। पता नहीं कैसा कानून है देश का, सेल डीड में आरटीआई आप करके उसका कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हो, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में आप ये सर्टिफाइड कॉपीज वगैरह नहीं उठा पाओगे। तो इसके वजह से हद से ज्यादा करप्शन आज हो रहा है, क्योंकि इलीगल तरीके से कॉपी तो मेरे को चाहिए, सरकारी दफ्तरों के ऑफिसर्स को घूस वगैरह दे करके एक कॉपी निकलवाने की कोशिश करने लगते हैं। यहीं पर एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन के प्रावधान के अंडर जीपीओ को लाया जाए ताकि आम जनता देख पाए इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड पावर ऑफ अटॉर्नीज को। ठीक है ना, तो ये बहुत ही काम का, इसके ऊपर जरूर मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगी। तो जब तक देश का कानून नहीं बदलेगा तब तक ये करप्शन भी नहीं चेंज होगा। तो यहीं पर जस्ट अ सजेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर कोई संपत्ति आपके पास आ रहा है या फिर आप भी कोशिश कर रहे हो बेचने का, तो मत कीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई भी मान्यता नहीं है टाइटल डीड के रूप में, तो ऐसा मत कीजिए। इसी के साथ ही साथ वसीयत बना रहे हो तो वसीयतकर्ता के ऊपर जाने के बाद ही वसीयत काम करने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।